हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो फाइनली जो वेट है वो ओवर हो गया है। आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसके लिए अभी आपको मैं वीडियो में अपडेट करता हूँ कि क्या क्या चीजें कौन कौन सी डेट तक होने वाली है। तो फाइनली सीट मैट्रिक्स जो है ऑल इंडिया कोटे ने, यानी कि एमसीसी के राउंड 3, ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 जिसको आप बोल सकते हो, उसके लिए जो वेट था चॉइस फिलिंग के लिए, वो जो है चॉइस फिलिंग आपकी उसकी जो सीट मैट्रिक्स है उसके लिए उससे पहले जो जरूरी थी कि सीट मैट्रिक्स आना, ये मैं आपको काफी टाइम से बता ही रहा था कि जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आ जाता तब तक आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। तो फाइनली डेट्स जो है आ चुकी है कि चॉइस फिलिंग जो सीट मैट्रिक्स है वो पब्लिश हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात है कि नई सीटें भी ऐड हो गई हैं और काफी अच्छी सीटें ऐड हुई हैं और बहुत ज्यादा सीटें वैकेंट होकर आई हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये चीजें बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि कितनी सीटें आई हैं। उसके अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ताकि चैनल ग्रो हो पाए और इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस आपको टाइम पे मिल पाए। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो वन बाय वन करके कि कितनी सीटें अवेलेबल हैं। यहाँ पर है क्लियर वैकेंसी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये नोटिस आप चेक कर सकते हो कि ऑफिशियल नोटिस आ गया है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को डाउट होता है कि अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप चेक करो कि न्यूली एडेड सीट फॉर राउंड 3 पीजी 2024 एंड वर्चुअल वैकेंसी एंड क्लियर वैकेंसी। ये वर्चुअल वैकेंसी का है, ये क्लियर वैकेंसी का है। ये न्यू जो सीट एड हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर इन तीनों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा कि कौन सी एक्टिविटी कौन सी डेट को, जो सीटें हैं कितनी है, यानी कि वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है, क्लियर वैकेंसी वो मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। तो आपको समझ में आए तो ध्यान से देखना। क्लियर वैकेंसी, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लियर वैकेंसी की। तो क्लियर वैकेंसी ये होती है कि वो सीट्स जिसके ऊपर अभी तक किसी ने एडमिशन नहीं ले रखा है, उन सीट्स को बोलते हैं क्लियर वैकेंसी। यानी कि ये पूरी तरीके से क्लियर है, इन सीटों को किसी ने रोका हुआ नहीं है। जैसे कि अभी अपन वर्चुअल वैकेंसी की बात करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है राउंड 3 की पीजी की क्लियर वैकेंसी की सीट्स, और इनका नंबर जो है वो है 14,000। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14,703। टोटल इतनी सीटें आई हैं जो कि क्लियर वैकेंसी होके आई है। इतनी ज्यादा सीट आपकी वैकेंट है जिसमें कि डीएनबी की, एमडी, एमएस सभी को मिला लिया जाए तो टोटल सीट आपकी निकल के आ रही है 14,703, जो कि काफी अच्छा नंबर है। काफी ज्यादा मेडिकल जो की सीट है वो निकल के आई है इन ब्रांचेस की। तो ये तो है क्लियर वैकेंसी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्लियर वैकेंसी क्या होती है और इसका नंबर कितना है। ये नंबर जरूर स्क्रीनशॉट लेकर रखना। बाकी कौन सी ब्रांच की कितनी सीट है वो आप देख लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा कि कौन सी ब्रांच की कितनी सीटें हैं, क्योंकि एक साथ सारी चीजें कंक्लूड करना मुश्किल होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बस यही अपडेट देना है, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपके सीट मैट्रिक्स पब्लिश हुई है। तो आपको ये अपडेट देना है कि सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो गई है। अब आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमें आपको बताना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे बात हो गई है क्लियर वैकेंसी, जिसका नंबर था 14,703। आते हैं दूसरी पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट है वर्चुअल वैकेंसी। अब वर्चुअल वैकेंसी वो होती है, जैसे कि आपको याद होगा कि स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड राउंड में रिजाइन कर सकते थे या फिर अपग्रेड कर सकते हैं। तो वर्चुअल का मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट ने जो एक सीट है, मान लो किसी कॉलेज में, तो इस सीट के ऊपर स्टूडेंट है जिसने की सर्जरी की सीट ली हुई है, सर्जरी की सीट ले रखी है। तो लेकिन इसने सीट तो ले रखी है, लेकिन ये चाहता है कि इसको सर्जरी नहीं चाहिए, इसको रेडियो की सीट चाहिए। इसको रेडियो की सीट चाहिए तो ये सीट तो ये रखेगा, यानी कि इसको चाहिए कि मुझे रेडियो चाहिए, लेकिन सर्जरी की सीट इसको मिली हुई है। तो ये चाहता है कि मुझे रेडियो पे जाना है, तो इसने डाला है अपग्रेड का ऑप्शन। राउंड 2 में या फिर राउंड फर्स्ट किसी में भी इनको सीट मिल गई थी, मान लेते हैं कि दूसरे राउंड में सीट मिली थी इनको, तो ये थर्ड राउंड में जा रहे हैं अपग्रेड के लिए। अपग्रेड में डालेंगे ये रेडियो की सीटें ताकि इनको रेडियो मिल जाए। लेकिन ये भी नहीं चाहते कि अगर इन केस हमें रेडियो नहीं मिला हमारे रैंक के ऊपर तो सर्जरी की सीट हमारे पास रहे। तो ये वो सीट हुई जिसको बोलते हैं वर्चुअल वैकेंसी। अब कहने का मतलब ये है कि अगर तो ये जो स्टूडेंट है इसको सर्जरी की जगह पर रेडियो मिल जाता है, तो ये जो सर्जरी मिली हुई है इसको तो वो छोड़ेगा ही, इसको वो छोड़ेगा, जाएगा रेडियो के ऊपर। लेकिन ये जो सर्जरी की सीट बची हुई है ये भी तो कोई स्टूडेंट लेगा। तो ये उस स्टूडेंट जो लेगा उसके लिए तो ये वैकेंट हुई, क्योंकि सर्जरी की सीट वैसे तो ये स्टूडेंट लेना नहीं चाह रहा था, जो तो रेडियो लेना चाह रहा था। लेकिन कोई दूसरा स्टूडेंट होगा जिसको सर्जरी चाहिए थी, वो इसके लिए जाएगा। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल वैकेंसी। एक बार फिर मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि वर्चुअल वैकेंसी ये है कि स्टूडेंट ने सीट ले रखी है, लेकिन वो जा रहे हैं अपग्रेड के ऊपर, दूसरी ब्रांच के ऊपर या फिर बेटर कॉलेज के लिए। तो वहां से अगर वो अपग्रेड हो जाती है तो वो सीट दूसरे स्टूडेंट को मिल जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि वो स्टूडेंट को मिलेगी। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत या हो या फिर कितनी भी हो, खाली तो है, वैकेंट तो है।
इसको बोलते हैं वर्चुअल वैकेंसी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्लियर वैकेंसी वो है जिसके ऊपर किसी ने एडमिशन नहीं ले रखा, वो सभी के लिए अवेलेबल है, यानी कि वो एकदम वैकेंट है, कोई भी एडमिशन ले सकता है। वर्चुअल वैकेंसी वो है जिसपे किसी ने एडमिशन ले रखा है लेकिन वो अपग्रेड पे जा रहा है, उससे दूसरी सीट चाहिए या फिर दूसरा कॉलेज चाहिए, जिसकी वजह से अगर वो हो जाती है तो वो जो पहली वाली सीट वो ले रखे हैं वो हो जाएगी वैकेंट, और वैकेंट होने से वो किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए वैकेंट सीट के रूप में काम करेगी। तो ये उसका मतलब होता है। अब इन टोटल सीट्स का मतलब होने का, यानी कि ये टोटल जो वर्चुअल वैकेंसी है वो कितनी है, तो 10,584 टोटल ऐसी सीटें हैं जिसके लिए स्टूडेंट ने अपग्रेड डाला हुआ है। तो ये ध्यान रखो, ये भी नंबर काफी ज्यादा है, यानी कि स्टूडेंट इतने हैं जिन्होंने किस सीट ले रखी है। अब वो क्यों ले रखी है, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी है, उनको इनसिक्योरिटी है कि मुझे कोई ना कोई सीट लेके रखनी है। इनकेस कि हमें मान लेते हैं कि थर्ड या फोर्थ राउंड में अगर सीट नहीं मिलती है तो एटलीस्ट हमारे पास जो पुरानी सीट है वो तो कम से कम रहेगी। बिना सीट के तो हम 2024 में नहीं रहेंगे। अब यही रीजन है जो कि मैं पिछले काफी सारी वीडियो से आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आपको सीट मिलना इतना आसान नहीं है, और इस सीट मैट्रिक्स से आपको पता लग गया होगा। अब जरूरी बात यह है कि थर्ड राउंड में आपको सीट लेनी ही पड़ेगी, तो बहुत ही सोच समझकर और ध्यान से आपको ये चीज करनी होगी। आती है बात समझ में? बाकी आने वाली वीडियोस में मैं आपको और गाइड कर ही दूंगा। तो ये टोटल सीट हुई। अब थोड़ी सी बात करते हैं आगे, और तो उसको मैं आगे की बात क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि टोटल जो कंप्लीट वैकेंसी थी, यानी कि जो क्लियर वैकेंसी थी, क्लियर वैकेंसी कितनी थी याद होगा आपको, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, 14703। और अब वर्चुअल वैकेंसी की बात करेंगे तो वर्चुअल वैकेंसी जो थी उसका नंबर कितना है, उसका नंबर है 10,584। तो ये टोटल सीट हो गई है। अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितनी टोटल सीटें हो गई हैं, वर्चुअल वैकेंसी प्लस जो क्लियर वैकेंसी है वो 25,287 टोटल सीट हो जाती हैं जिनके लिए आपका एडमिशन होगा। लेकिन खुशखबरी वाली बात यह है कि इसमें कुछ नई सीटें और ऐड हो गई हैं, यानी कि नई सीटें और ऐड हो गई हैं। अब इन नई सीट ऐड होने का मतलब ये है कि जैसे कि याद करो वो वाला वीडियो जिस दिन मैंने कहा था कि नई सीटें भी आपकी ऐड होकर आने वाली हैं, तो अभी ये ऐड हो चुकी हैं और इन सीट्स का नंबर है, आपको मैं दिखाता हूं। ये आप चेक करो कि न्यूली एडेड सीट्स, अब नई सीट भी ऐड हो गई हैं राउंड 3 में। तो अगर आप इस चैनल को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी तक अगर आपको बिलीव नहीं हुआ था कि ये चैनल आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, ऑब्वियसली टाइम से पहले आपको हम गाइड करते हैं, लेकिन विद एग्जाम्पल के साथ में कैसा चीज होने वाली है। तो वो चीज डिले जरूर हुई है लेकिन डिनाई नहीं हो सकती। तो सीट आपकी इंक्रीज हुई है, तो प्लीज अब सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सीटें ऐड हो गई हैं। अब कितनी हुई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल नंबर इनका है 99। तो 99 सीट है ऐड हुई हैं। कौन सी ब्रांच की सीटें हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, कौन सी ब्रांच की है, कितनी सीटें हैं। तो ये मैं डिस्कस करने की कोशिश नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि अभी आपको ये अपडेट देने के लिए मैं आया हूं कि इतनी सीटें आपकी बढ़ चुकी हैं या फिर सीट मैट्रिक्स आपकी पब्लिश हो चुकी है ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 की। तो ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल कर देता हूं और आपको मैं दिखाता हूं कि टोटल कितनी सीटें आपकी ऐड हुई हैं। तो यहाँ पर चेक करो, नंबर आपको दिख रहा है 99। तो 99 सीट ऐड हो गई हैं। तो अब अपन यहाँ पर ये चेक करेंगे कि टोटल कितनी जो सीट है वो ऐड हुई है या फिर इस राउंड में कितनी सीटें आई हैं। अब ध्यान ध्यान से देखना कि क्लियर वैकेंसी की बात करेंगे तो क्लियर वैकेंसी मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगी कि 14,703 टोटल जो थी क्लियर वैकेंसी थी। वर्चुअल वैकेंसी की बात करेंगे तो वर्चुअल वैकेंसी आपकी थी 10,584। तो ये टोटल सीट कितनी हो गई थी, क्लियर वैकेंसी प्लस वर्चुअल वैकेंसी टोटल सीट की बात करेंगे तो 25,287 हो गई थी। और इन 87 सीट्स के अंदर अब 99 सीट और ऐड कर देंगे क्योंकि न्यू एडेड हुई है, ये नई ब्रांचेस की सीटें ऐड हुई हैं। अब इसमें मैं स्पेसिफिक ब्रांच नहीं बता रहा हूँ, वो आपको मैंने दिखा दिया है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल से, तो वो आपको समझ में आएगी। अब इन टोटल सीट्स को जोड़ दिया जाए तो आपका जो सीट है आपके जो राउंड 3 के लिए वो है 25,386 टोटल सीट है, जिसके लिए कि आप यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। तो न्यू क्वालिफाइड स्टूडेंट भी हुए हैं और जो पहले से अवेलेबल थे, यहाँ पर इतनी सीट्स के लिए आप ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो ये थी कंप्लीट डिटेल कि सीट मैट्रिक्स आपकी पब्लिश हो गई है। अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। क्लियर वैकेंसी है और वर्चुअल वैकेंसी भी आपको समझ में आ गई होगी, कुछ ने कमेंट करके पूछा था तो मैंने इसको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अब बाकी नई सीट भी ऐड हो गई हैं तो ये बहुत प्लस वाली बात है, और कट ऑफ मैं आपके लिए जरूर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो मैं अजय शर्मा एस टेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर तो आपको सीट लेनी है शॉर्ट बजट का बहुत ज्यादा इशू नहीं है, रैंक आपकी बहुत ज्यादा लो है, तो आप कॉन्टेक्ट जरूर करिए। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। अभी आप ज्यादा देर नहीं कर सकते, जस्ट 1-2 दिन के अंदर या तो आज शाम तक
या फिर हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी हो। तो जरूर ध्यान रखना, ध्यान से करना सारा काम, गलती नहीं कर सकते आप इस राउंड में, वरना आप स्पेशल राउंड के अंदर, जिसको स्टे राउंड बोलते हैं, राउंड के नाम से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसको फोर्थ राउंड ही बोलता हूँ। तो कहने का मतलब ये है थर्ड राउंड में आप जा रहे हो तो फोर्थ राउंड में आप नहीं जा पाओगे, यही सीधा सा मतलब है। तो ध्यान से और सोच समझ के करिएगा आपको। तो ये थी सारी अपडेट कि सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो चुकी है, अब बहुत ज्यादा टाइम चॉइस फिलिंग में लगेगा नहीं। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।